हाय फ्रेंड्स, यू स्पीक चैनल पर मैं अरुण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। नवरात्रि के शुभ दिन शुरू हो चुके हैं और आज मैं आपको दूंगा नवरात्रि से संबंधित धार्मिक शब्द। 50 धार्मिक शब्द आज के लेसन में मैं आपको दूंगा। आप पूरा लेसन ध्यान से देखिए। 50 वर्ड्स विद देयर एग्जाम्पल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको नवरात्रि के बारे में कोई ऐसे लिखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कुछ लिखने के लिए आता है, आप नवरात्रि के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं, तो ये वर्ड्स आपको बहुत काम आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है फेस्टिवल। फेस्टिवल यानी त्यौहार, उत्सव। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। सेकंड वर्ड है डिवोट। डिवोट में समर्पित होना। गॉडेस। गॉडेस यानी देवी। और वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा, आराधना या पूजा करना और आराधना करना भी होता है। सेंटेंस देखिए। नवरात्रि इज द फेस्टिवल विच इज डिवोटेड टू द वर्शिप ऑफ गॉडेस शक्ति। नवरात्रि त्योहार है जो देवी शक्ति की पूजा के लिए समर्पित है। फिफ्थ वर्ड देखिए, सेलिब्रेट, उत्सव मनाना। सिक्स्थ वर्ड है प्रे यानी प्रार्थना करना। एग्जाम्पल देखिए, इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 days। इट मतलब नवरात्रि। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 days। ड्यूरिंग दीज 9 days पीपल वर्शिप एंड प्रे टू गॉडेस शक्ति। यह 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों के दौरान लोग देवी शक्ति की पूजा और प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स शुभ, सौभाग्यशाली। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टेम्पल। टेम्पल मीन्स मंदिर। आप जानते हैं, आप टेम्पल जाते होंगे। डिवाइन। डिवाइन मीन्स दैवीय या ईश्वरीय। फास्ट। फास्ट आपने सुना होगा, तेज, बहुत तेज चलो, तेज दौड़ो, रन फास्ट, वॉक फास्ट। यहां पर फास्ट का मतलब व्रत और उपवास भी होता है। नवरात्रि में बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, यानी व्रत या उपवास रखते हैं। ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स मीन्स वरदान, आशीर्वाद, कृपा। अब देखिए, एग्जाम्पल में इन चारों वर्ड्स को हमने कवर किया है। एक ही सेंटेंस में चारों वर्ड्स को यूज किया है जो रेड कलर में अंडरलाइन है। आप ध्यान से देखिए। मेनी पीपल ऑब्जर्व अ फास्ट ऑन दिस ऑस्पिशियस फेस्टिवल and visit temples to seek the divine blessings। कई लोग इस शुभ त्योहार पर व्रत रखते हैं और मंदिरों में जाकर दिव्य आशीर्वाद मांगते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स मांगते हैं, दैवीय आशीर्वाद मांगते हैं, यानी भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रेयर, प्रार्थना या पूजा। इसके पहले आपने पढ़ा था प्रे। प्रे यानी प्रार्थना करना, दैट वो वर्ब था, और प्रेयर यहां पर है प्रार्थना या पूजा। डिवोटी। डिवोटी यानी भक्त, उपासक। फिर है हमारा नेक्स्ट वर्ड 14 नंबर का इनर। इनर मीन्स आंतरिक, भीतरी, अंदरूनी। फिर 15 नंबर का वर्ड है हमारा पीस यानी शांति, सुकून। एग्जाम्पल है ऑफरिंग प्रेयर्स टू द गॉडेस एवरी डे गिव्स इनर पीस टू द डिवोटीज। Offering prayers to the goddess every day gives inner peace to the devotees। आपको मालूम है नवरात्रि का त्यौहार 9 दिन चलता है, तो प्रतिदिन देवी की पूजा करने से भक्तों को आंतरिक शक्ति मिलती है। इन पूरे 9 दिनों में भक्त देवी की पूजा करते हैं। 16th वर्ड है हमारा लेजेंड। लेजेंड मीन्स होता है पौराणिक कथा, दिग्गज या किंवदंती। आपने सुना होगा लेजेंड, ही इज अ लेजेंड, वो दिग्गज है, लेकिन इसका मतलब पौराणिक कथा और किंवदंती भी होता है। 17 नंबर का वर्ड है डीमन। डीमन यानी राक्षस, असुर, दानव। तो आपने हिंदी में तो बहुत बोला होगा, राक्षस, रावण राक्षस था, महिषासुर राक्षस था, दानव था, असुर था, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीमन। द लेजेंड हैज इट दैट देयर वाज अ वेरी पावरफुल डीमन किंग नोन एज द महिषासुर। किंवदंती है कि एक बहुत शक्तिशाली राक्षस राजा था जिसे महिषासुर के नाम से जाना जाता था। आपने भी ये कथा सुनी होगी और महिषासुर राक्षस का नाम भी सुना होगा। महिषासुर वॉज अ डीमन। महिषासुर एक राक्षस था। 18th वर्ड है डिसाइपल।
डिसाइपल मीन्स शिष्य, चेला, अनुयायी। हमारा 19th वर्ड है हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स इतिहास। 20th वर्ड है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव, समारोह। अभी आपने सेलिब्रेट पढ़ा था इसके पहले, सेलिब्रेट वॉज द वर्ब, सेलिब्रेट से ही बना है सेलिब्रेशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिचुअल, धार्मिक संस्कार, रीति रिवाज। आगे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल में हमने इन चारों वर्ड्स को यूज किया है। आप ध्यान से देखिए, गुरुजी टोल्ड हिज डिसाइपल्स द हिस्ट्री एंड रिचुअल्स बिहाइंड द सेलिब्रेशन ऑफ नवरात्रि फेस्टिवल। गुरुजी ने अपने शिष्यों को नवरात्रि महोत्सव के उत्सव के पीछे का इतिहास और रीति रिवाज बताया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होली। होली मीन्स पवित्र, पुण्य, संत। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी मीन्स त्रिदेव, त्रिमूर्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम ट्रिनिटी बोलते हैं। क्रिएट। क्रिएट, क्रिएट मीन्स उत्पन्न करना या रचना करना या पैदा करना। एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने इन तीनों वर्ड्स को यूज किया है। द होली ट्रिनिटी ऑफ गॉड केम टुगेदर एंड बाई कंबाइनिंग देयर पावर्स क्रिएटेड गॉडेस दुर्गा। भगवान की पवित्र त्रिमूर्ति एक साथ आई और अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर, ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान ने मिलकर देवी दुर्गा की रचना की थी। नेक्स्ट है बैटल। बैटल मीन्स युद्ध, संघर्ष। इवल। इवल मीन्स बुराई, पाप। विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स विजय, जीत। जैसा कि आप जानते हैं, दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज द बैटल एंड द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की लड़ाई और जीत के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज आइडल। आइडल, आदर्श, प्रतिमा या मूर्ति। नेक्स्ट वर्ड है डेकोरेट। डेकोरेट मीन्स सजाना, सजावट करना। इसके पहले आपने वर्ड देखा था डेकोरेशन। हमारा 30th वर्ड है वेरियस। वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार का, कई प्रकार का या विभिन्न। ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली मीन्स सुंदर तरीके से। ब्यूटीफुल सुंदर, ब्यूटीफुली सुंदर तरीके से। अब देखिए, इन चारों वर्ड्स को हमने इस एग्जाम्पल में यूज किया। कैसे यूज किया आप देखिए। द टेम्पल्स एंड आइडल्स ऑफ गॉडेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। देश के विभिन्न हिस्सों में देवी के मंदिरों और मूर्तियों को खूबसूरती से सजाया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनैक्ट। इनैक्ट अभिनय करना भी होता है और अधिनियम भी होता है। उसका नेक्स्ट वर्ड है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म मीन्स हिंदुत्व, हिंदू धर्म। चैंट। चैंट मीन्स मंत्र, कीर्तन, गीत। रिसाइट। रिसाइट में सुनाना, वर्णन करना। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मीन्स धर्म ग्रंथ, शास्त्र, हस्तलेख। एग्जाम्पल में देखिए, इन पांचों वर्ड्स को हमने कैसे यूज किया है एक सेंटेंस के अंदर। दशहरा सेलिब्रेशंस इंक्लूड स्टेज डेकोरेशंस, रिसाइटल ऑफ द लेजेंड, इनैक्टिंग ऑफ द स्टोरी एंड चैंटिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म। दशहरा समारोह में मंच सज्जा, कथा का पाठ, कहानी का अभिनय और हिंदू धर्म के शास्त्रों का जाप शामिल है। नेक्स्ट वर्ड इज इमर्स, यानी डूबना, तल्लीन हो जाना। उसका नेक्स्ट वर्ड है रिवर। रिवर मीन्स नदी। उससे नेक्स्ट है ओशन। ओशियन समुद्र। एंड देन स्टैचू। स्टैचू मीन्स प्रतिमा। अब देखिए, इन चारों वर्ड्स को हमने इस सेंटेंस में एग्जाम्पल में कैसे यूज किया है। ऑन द दशहरा स्टैचूज आर इमेज्ड इन द रिवर और द ओशन। दशहरे पर प्रतिमाओं को नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। 9 दिन के बाद 10वें दिन दशहरा आता है और आपको मालूम है कि हम देवी की प्रतिमा को नदी या समुद्र में विसर्जित करते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है फेरोशियस, मीन्स क्रूर, खूंखार। उसका अगला वर्ड है डिपिक्ट। डिपिक्ट मीन्स चित्रित करना, दर्शाना, दिखाना। एग्जाम्पल में हमने इन दोनों वर्ड्स को यूज किया है सेंटेंस में। माँ दुर्गा इज डिपिक्टेड राइडिंग अ फेरोशियस लॉयन हैविंग 4 आर्म्स। माँ दुर्गा जिनके 4 हाथ हैं को एक खूंखार शेर की सवारी करते हुए दिखाया जाता है या दिखाया गया है। नेक्स्ट वर्ड है पोर्ट्रे। पोर्ट्रे मीन्स चित्रित करना, प्रस्तुत करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, बचाना। 45वां वर्ड है आज का हार्म। हार्म मीन्स नुकसान या नुकसान पहुंचाना। सेंटेंस में हमने इन तीनों वर्ड्स को यूज किया है। द वाइट कलर पोर्ट्रेज प्रेयर एंड पीस एंड इंश्योर द डिवोटीज दैट द गॉडेस विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्म। सफेद रंग प्रार्थना और शांति को चित्रित करता है और भक्तों को सुनिश्चित करता है कि देवी उन्हें नुकसान से बचाएंगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोसेशन। प्रोसेशन मीन्स जुलूस, शोभा यात्रा। 47वां वर्ड है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मीन्स परंपरा, सनातन, पारंपरिक। और 48वां वर्ड है हमारा स्ट्रीट। स्ट्रीट यानी सड़क, गली। एग्जाम्पल में इन तीनों वर्ड्स को हमने यूज किया है। ऑन द विजयादशमी डे द ट्रेडिशनल दशहरा प्रोसेशन इज हेल्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मैसूर। आपको मालूम है मैसूर का दशहरा विश्व विख्यात है। लोग देश विदेश से मैसूर का दशहरा देखने आते हैं। हिंदी है इसका, विजयादशमी के दिन मैसूर की सड़कों पर पारंपरिक दशहरा जुलूस निकाला जाता है। हमारा 49वां वर्ड है आज का कंटेम्परेरी, समकालीन या समकालीन व्यक्ति। और हमारा आज का 50वां वर्ड है फेस्टिविटीज। फेस्टिविटीज मीन्स उत्सव, जश्न, त्योहार, समारोह। एग्जाम्पल देखिए, इन दोनों वर्ड को हमने इस सेंटेंस में यूज किया है। द कंटेम्परेरी दशहरा एक्टिविटीज एट मैसूर आर क्रेडिटेड टू द एफर्ट्स ऑफ राजा वोडियार फर्स्ट। मैसूर के समकालीन दशहरा उत्सव का श्रेय राजा वोडियार प्रथम के प्रयासों को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 50 वर्ड सीखे नवरात्रि से रिलेटेड, जो माँ दुर्गा का त्यौहार है जिसे पूरे भारत में बहुत ही जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में इन 9 दिनों में चहल पहल होती है और बहुत ही पारंपरिक तरीके से लोग इसको मनाते हैं, देवी की पूजा करते हैं। तो आपने 50 वर्ड सीखे, सेंटेंसेस में उनका यूज भी सीखा। आप इन वर्ड्स को और यूज करिए जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।